हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिकली दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 8 प्रकार होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें कि पहले वीडियो में मैं 4 प्रकार बता चुका हूँ: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है। आपको यदि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच समझना है तो मेरा पहला वीडियो भी आप देखें और उसके बाद ये दूसरा वीडियो भी देखें। अब जो इस वीडियो में मैं जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूंगा उनमें इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, वर्ब्स और एडवर्ब्स, कुल 4 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच के। इसमें मैं कदापि आपको कोई एरर या कोई रूल्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आखिरकार ये होते क्या है इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की, जो कि हमारा 5वां आपका पार्ट होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, तो मैंने लिखा है शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, यानी कि अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है जैसे कि हे, जैसे कि ओ, जैसे कि वाव, हुर्रे, एटसेट्रा। तो अब अगर आज के बाद ये वर्ड आपको कहीं लिखे मिल जाएं और आपसे पूछ बैठे कि इन शब्दों को क्या कहते हैं, तो आपका रिप्लाई सीधा होगा इंटरजेक्शन इनको कहा जाता है और ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। उसके बाद आता है आपका कंजक्शन। अगर हम कंजक्शन को डिस्क्राइब करें, कंजक्शन के बारे में बताएं, तो मैंने लिखा है जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जॉइनिंग वर्ड्स यानी कि शब्दों को जोड़ने वाले, फ्रेजेस वाक्यांशों को जोड़ने वाले, क्लॉजेस वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस यानी कि वे शब्द जो कि शब्दों को, वाक्यांशों को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के लिए मैंने एग्जांपल आपको लिखे हैं: एंड, एज वेल एज, बट, आइदर और, नाइदर नॉर। अब कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं, उनके एरर्स क्या क्या होते हैं, कौन सा कंजक्शन वाक्य में किस जगह प्रयोग होता है, वो जब मैं आपको कंजक्शन का पूरा डिटेल वीडियो दूंगा तब उसमें आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका वर्ब्स। वर्ब्स जिसको हम कहते हैं क्रिया, क्रियाएं। अब वर्ब को अगर डिफाइन करने की बात करें तो वर्ब को हम डिफाइन करेंगे एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शन और स्टेट, यानी कि वे शब्द जो कि शारीरिक क्रियाकलाप या शारीरिक स्थिति को व्यक्त करते हैं उन्हीं को हम वर्ब्स कहते हैं। फिर समझ लीजिए, एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शन और स्टेट यानी कि शारीरिक अवस्था या शारीरिक क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाले जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है रीड, पढ़ना, एक क्रिया है, राइट, लिखना, क्रिया है, सिंग, गाना, क्रिया है, डांस, नाचना, नृत्य करना, क्रिया है, प्ले, खेलना, क्रिया है। तो ये सारे शब्द काय के अंतर्गत आएंगे, वर्ब के अंतर्गत। अब वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब्स के क्या एरर होते हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं, वो सारी की सारी जब मैं आपको टॉपिक सभी जब करवाऊंगा तो उन वीडियोस के मीडियम से मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट आता है पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताएं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरी तरीके से अगर हम कहें मॉडिफाइंग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, यानी कि क्रियाओं और एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण को मॉडिफाई
को परिवर्तित करके, उसमें का रूप परिवर्तित करके जो नए शब्द बनते हैं उनको एडवर्ब्स कहा जाता है। खासतौर से टाइप ऑफ मॉडिफाइंग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। अब अगर हम बात करें जैसे कि क्विक, अब एलवाई जोड़ दिया तो क्विकली बन गया हमारा, हैप्पी हैप्पीली बन गया, फास्ट फास्टली बन गया, स्लो स्लोली बन गया। तो ये आपके एडवर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये चार जो मैंने अभी आपको इस सेकंड वीडियो के माध्यम से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो कॉपी और पेन लेकर इसको लिख लें। ये पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा उसमें इन पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं आपके 8, उन सभी के एरर्स, उन सभी के रूल्स जो भी होंगे वो सभी मैं वीडियोस के माध्यम से एक एक करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी भेजें। और साथ ही साथ एक बात विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें इंग्लिश आती है एज अ सब्जेक्ट, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको घर बैठे मैं सरल से सरल भाषा में इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।